राजमहल में राजकुमार की 3 बेटियां और एक बेटा रहा करते थे। वो लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके पापा उनको वर्ल्ड टूर पे लेके जा रहे हैं। कहाँ है मेरी प्यारी प्यारी बेटियां? देखो तुम लोग के लिए पापा क्या गुड न्यूज लेके आए। चलो आप लोग पैकिंग शुरू करो, हम लोग वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं। यार पापा हमें वर्ल्ड टूर पे लेके जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। मैं तो ये वाला ड्रेस पहनूंगी। अरे चुप हो जा, वो महंगा वाला ड्रेस मैं ही पहनूंगी, वो मैंने मंगवाया था। ये क्या हो गया? मेरे घर में आग लग गई। पापा ये क्या हो गया? अब हम गरीब हो जाएंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे? मेरी बेटियों को तो आदत भी नहीं है गरीब वाली जिंदगी गुजारने की। मैंने अपने बच्चों को हमेशा सब कुछ दिया। पापा ये क्या हो गया? हमारे राजमहल में आग लग गई। अब क्या होगा हमारा? ये क्या हो गया जी? हमारे घर में आग लग गई और हमें गरीब खाने में आके रहना पड़ा। हमारी बेटियां कैसे रहेंगी? आपने हमारी बेटियों को शहजादियों की तरह पाला। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये आग किसने लगाई। अब कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे शहर जाना पड़ेगा और बच्चों के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं अपनी बच्चियों को ऐसी जिंदगी नहीं दे सकता। अरे मैं ये कहाँ आ गया? मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। अब मैं यहाँ से वापस कैसे जाऊँ? कौन मेरी मदद करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया। मैं कहाँ के अटक गया? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे साथ करवानी होगी। अगर मंजूर है तो बोलो। अरे मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास और कोई चारा है कि मैं करवा दूंगा। ठीक है, तुम्हें रास्ता मैं दिखाऊंगा और तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी मेरे साथ करवाओगे। ठीक है, पहले मुझे घर तो जाने दो। अगर मैं घर सही सलामत पहुंचूंगा जब भी तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवा पाऊंगा ना। वो मेरा काम है तुम्हें घर पहुंचाना। वैसे मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अपनी बड़ी और लाडली बेटी की शादी शेर से करवाऊंगा। आपने क्या कर दिया? अपनी बेटी की शहजादी नीलम की शादी एक शेर से करवा दी। आप तो चाहते थे आपकी बेटी की शादी किसी शहजादे के साथ, तो आपने बहुत जुल्म किया अपनी बेटी पे। ये पापा ने क्या कर दिया? मेरी शादी एक शेर के साथ करवा दी। मैं पूरी जिंदगी शेर के साथ कैसे गुजारूंगी? ये मैंने क्या कर दिया अपनी बेटी के साथ? लगता है बहुत गलत फैसला हो गया, पर मैं क्या करता। मैं मजबूर था। बेटी नीलम मेरी मजबूरी को समझो, और मैं और बेटियों के साथ तो बुरा नहीं कर सकता। मुझे शहर जाना ही होगा। अरे 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 ये क्या हो गया? लगता है मैं फिर से रास्ता भटक गया। अरे कोई है जो मुझे रास्ता दिखा सके, मेरी मदद कर सके? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी पिछली बेटी की शादी मेरे साथ करवानी होगी। अगर मंजूर हो तो बोलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। अरे मैं और क्या कर सकता हूँ? हाँ बोलने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मैं रास्ता भटक गया हूँ। जैसा तुम बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। अब हमें अपनी दूसरी बेटी के साथ एक चिड़िया से करवानी पड़ेगी। उसने ही मुझे यहीं पहुँचाया है। पापा ने क्या कर दिया मेरे साथ? बेटा शादी कर लो, अब कुछ नहीं हो सकता। देखो तुम्हारी बहन नीलम ने भी तो कुर्बानी दी है ना। सज्जन जी घर आए, सज्जन जी घर आए। पापा का सोचो ये क्या हो गया पापा? ठीक है, मंजूर है, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा अपनी बेटी के साथ। चलो अब मैंने अपना वादा पूरा किया। पापा ने कितना जुल्म कर दिया। मेरी शादी एक चिड़िया के साथ करवा दी। मैं पूरी उम्र चिड़िया के साथ कैसे गुजारूंगी? पापा आपने बहुत बुरा किया है। चलो मैं अपनी तीसरी बेटी पे और जुल्म नहीं होने दूंगा। मुझे शहर की तरफ जाना ही होगा। बस ऊपर वाला करे मैं इस बार रास्ता ना भटकूं। अरे 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 क्या हो गया? मैं फिर रास्ता भटक गया। मैं किस तरफ आ गया हूँ? है कोई खुदा का बंदा जो मेरी मदद कर सके और मुझे रास्ता दिखा सके? अरे 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 मैं आपकी मदद करता हूँ। कहाँ जाना है आपको? लेकिन इसके बदले आपको अपनी सबसे छोटी बच्ची की शादी मेरे साथ करवानी होगी। मंजूर है, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये कितना जुल्म कर दिया पापा ने। मेरी शादी एक बुड्ढे के साथ करवा दी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। माँ क्यों रो रही हो? तुमने देखा तुम्हारे पापा ने क्या किया? तुम्हारी तीनों बहनों की शादी कैसे कैसे करवा दी। कहाँ बोलते थे मैं शहजादों से शादी करवाऊंगा, कहाँ उन्होंने एक की शादी शेर से, एक की शादी चिड़िया से और एक की शादी तो बुड्ढे से ही करवा डाली। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी तीनों बहनों को ढूंढ के लाऊंगा और फिर हम उनकी शादी किसी शहजादों से ही करवाएंगे। तुम्हें रोना नहीं है माँ, बस तुम सब्र करो। मैं अपनी तीनों बहनों को जरूर ढूंढ के लाऊंगा। मैं जानता हूँ पापा ने ये फैसला मजबूरी के तहत किया था। मैं अपनी तीनों बहनों को जरूर ढूंढ लूंगा। नीलम दीदी अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप मेरे साथ घर चलिए। माँ आपको लेके बहुत परेशान है। अब आपको अपनी बाकी जिंदगी शेर के साथ नहीं गुजारनी। आप घर चलिए, हम आपकी शादी किसी अच्छे शहजादे से करवाएंगे। मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी शेर के साथ गुजारना बहुत मुश्किल है। पापा ने किसी मजबूरी के तहत ही आपकी शादी इस शेर से करवाई होगी। अब आपको अपनी बाकी जिंदगी शेर के साथ गुजारने की कोई जरूरत है? अरे नहीं नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। ये एक शेर नहीं बल्कि हमारी तरह ही एक इंसान थे, एक चुड़ैल थी जिन्होंने इनको शाप देके शेर बना दिया। अगर तुम मेरी मदद करना ही चाहते हो तो उस चुड़ैल को पकड़ के लाओ। अगर हम उस चुड़ैल को मार देंगे तो ये वापस अपने रूप में आ जाएंगे। मंजली को भी अपना शौहर मिल जाएगा और छोटी को भी। ये तीनों आपस में भाई थे और चुड़ैल ने तीनों को शाप दिया, जिसकी वजह से ये शेर, वो चिड़िया और मंजली वाला बुड्ढा बन गया। अर्जुन तुम यकीन नहीं करोगे, मैंने इन तीनों भाइयों की तस्वीर देखी जिन्होंने बहुत ज्यादा सीन और खूबसूरत थे। एक चुड़ैल इन पे फिदा हो गई थी। उसने इन लोगों को शादी की ऑफर की और इन लोगों ने मना कर दिया। फिर चुड़ैल ने गुस्से में आके इन तीनों को शाप देके एक को शेर, एक को चिड़िया और एक को बुड्ढा बना दिया। ठीक है दी, मैं जाऊंगा उस खुफा में उस चुड़ैल को
लेके आऊंगा, आप सावधान रहिएगा। हम जरूर उसको मारने में कामयाब होंगे। फिर मैं जानता हूँ मेरी तीनों बहनें एक अच्छी जिंदगी गुजारेंगी अपने अपने शहजादों के साथ। मैं जाऊंगा उस चुड़ैल को ढूंढ के लाऊंगा। कौन आ रहा है मेरी गुफा में? हा हा हा। अरे बुढ़िया, तू अब बुढ़ी हो गई है, तेरा शार्प अब कोई असर नहीं करता। तूने जिसको शेर, चिड़िया और बुढ़ा बनाया था वो लोग तो अपने असली रूप में घूम रहे हैं। सोचा तुझे बता दूं आके, तू अब बुढ़ी हो गई, अब तेरा कोई काम नहीं करता। ऐसी बात है? अभी भी तुझे मैं हवा में उड़ा देती हूँ। चल चल, अब तेरा कोई अमल काम नहीं करता, तू बुढ़ी हो गई, तेरी मरने की उम्र करीब आ गई है, तू तैयारी कर ले मरने की। अब देख, मैंने तुझे हवा में उड़ा दिया। हा हा हा। इसका मतलब काम करता है मेरा जादू अभी भी। चल लेके चल मुझे, कहाँ है वो, दिखा जरा। उसको मैंने श्राप दिया था कभी इंसान नहीं बन पाएगा, वो शेर बन के रहेगा, वो चिड़िया वो हमेशा बुढ़ा बन के रहेगा। उसने मेरे साथ बदतमीजी की थी, जिसका मैंने उन तीनों भाइयों को श्राप दिया था। वो लोग कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। कहाँ है तू? तो कह रहा था वो लोग यही है। मार दी, मार जल्दी से मार। ये तू क्या बोल रहा है? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मत मारो। दी मारो, जल्दी मारो, बदला पूरा कर लो। अच्छा नहीं क्या दी? देखा दी, इसकी जान एक चिड़िया में बसती है। मार दो इस चिड़िया को भी दी, ताकि इस चुड़ैल किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मार दो दी इस चिड़िया को, जल्दी मारो दी। इस चुड़ैल की जान इस चिड़िया में बसती है, मार दो। हिम्मत नहीं हारनी आप तीनों को, ताकि आप लोग को अपने शहजादे वापस मिल जाए, आप लोग भी हमारी तक नॉर्मल जिंदगी गुजार सको। मारो दी, जल्दी मारो इसको, मार दो दी। आज इस चुड़ैल का किस्सा ही खत्म कर दो। ए ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि आज हम अपने असली रूप में वापस आ रहे हैं। आज हम फिर से शहजादे बन जाएंगे, हमें अपनी शहजादियां मिल जाएंगी। अल्लाह, मैं अपने पहले वाले रूप में वापस आ गया हूँ। हम सब कितने हैंडसम लग रहे हैं। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज अभी जाइए मेरे चैनल आशिक जहां को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। प्लीज 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 मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल आशिक जहां को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि आप लोग को मेरी स्टोरीज देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोग के लिए मजे मजे की स्टोरीज लेके आती हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल आशिक जहां को अभी जाइए, फौरन जाइए और जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।